हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं। सो अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है। और गाइस, ये जनरल प्रेडिक्शन है, हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कि रेजोनेट ना करे। जो भी रेजोनेट कर रहा है उसको रखें और बाकी को जाने दीजिए। लेट्स सी क्या चल रहा है उनके मन में इस वक्त आपको लेकर। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, उस वक्त की एनर्जी होगी। ओके, यहाँ पर पीस की एनर्जी निकल कर आई है, एग्जॉशन की एनर्जी है, यहाँ पर मिस्टेक्स की एनर्जी है, यहाँ पर ओपन हार्ट की एनर्जी है, यहाँ पर है डेप्थ की एनर्जी, ऑब्सक्योरिटी की एनर्जी है, बाउंड्रीज, एंड यहाँ पर आया है होपिंग। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है स्पाइंग की एनर्जी। ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, जो भी रास्ते वो अपना सकते हैं आपको देखने के। आई फील कि वो सभी रास्ते अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये पर्सन इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको लेकर इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ये या तो अपनी आईडी से कर रहे हैं या फेक आईडी से कर रहे हैं। जैसे भी वो कर पाए, वो कहीं ना कहीं आपके बारे में जानने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, मुझे यहाँ पर लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन, इनको लग रहा था कि ये आपसे दूर जाएंगे तो इनको शांति मिलेगी, इनको पीस मिलेगा, इनको अच्छे लोग मिलेंगे, इनको फ्रेंडशिप मिलेगा और लोगों के साथ हो सकता है कि ये पीसफुल रह पाए। मे बी पास्ट में इनको लगता था कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, आप बहुत ज़्यादा या तो फाइट करते हो, झगड़े करते हो, या बहुत क्वेश्चन करते हो, या जो भी आपके सवाल रहते थे, तो इनको लगता था कि ये आपके साथ शांति से नहीं रह पाएंगे और यही शांति की तलाश में आपके पार्टनर निकल चले किसी और की तरफ, किसी और दिशा में निकल चले। लेकिन जैसे ही वो निकले, ये समझ पाए हैं कि शांति तो उन्हें एक्चुअली आपके पास मिल रही थी, एक पीस ऑफ माइंड तो उन्हें आपके पास मिल रहा था। तभी वो सोच रहे थे कि उनको किसी और के पास जाकर शांति मिलेगी। ठीक है, और अभी क्या हुआ है कि अभी ये एग्जॉस्ट की एनर्जी में है, अभी वो एग्जॉशन फील कर रहे हैं, बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं, या जिनके आसपास है वो उनको शांति नहीं दे रही है, वो चीज़ें उनको पीस नहीं दे रही है। एंड यस, ये पर्सन अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मिस्टेक्स की एनर्जी निकल कर आई है, तो डेफिनेटली समझ रहे हैं कि इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। जो भी इन्होंने आपसे दूर जाने का डिसीजन लिया है या किसी और को अपने लाइफ में एंटर दिया है, ये सोचकर कि उनकी लाइफ उनके साथ बेहतर होगी, तो ये बात कहीं ना कहीं इनको समझ में आई है कि इन्होंने एक और बड़ी गलती कर दी है। और ये पर्सन इस वक्त आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं आपसे रिलेटेड। आप बात नहीं कर रहे हो, आपने ब्लॉक किया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बने हुए हो। ठीक है, और ये मिस्ट्री उनको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। ठीक है, देखिए, एनर्जी जो है मुझे ना कुछ सिमिलर सी लग रही है। कुछ दिनों से ये एनर्जी जो है वो रोज़ ही आ रही है। तो कैसे होता है कि अगर आपके पार्टनर एक ही एनर्जी पर है तो वही एनर्जी हम पिक करते हैं, वही एनर्जी रीडिंग में आती है। तो अभी भी आपके पार्टनर ना आपके चुप्पी से, आपके साइलेंस से मुझे परेशान दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं पीस की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, क्या चल रहा है पीस से रिलेटेड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में।
नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर है। देखिए आपके पार्टनर शांति से नहीं बैठ पा रहे हैं, उनको शांति चाहिए और उनको शांति वापस से ट्रैक चेंज करने पर ही मिलेगी, यू टर्न लेने पर ही मिलेगी, आपकी तरफ आने पर ही उनको इस कनेक्शन में शांति मिलेगी, उनके जीवन में शांति आएगी। इस वक्त तो वो बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं और ये लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस हो सकते हैं। यहाँ पर एग्जॉशन की एनर्जी क्यों आई है, क्यों एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? आपके पार्टनर एक्चुअली ना आपके पार्टनर इस बात से एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं कि उनको ये बात समझ में ही नहीं आ रहा है, वो ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपके अंदर आखिर हिम्मत आई तो कैसे आई। अगर आप लोगों ने एक बाउंड्री क्रिएट की है, अगर आप लोगों ने हिम्मत करके इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, या आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि आपसे रीच आउट किया हो और आपने बात करने से मना कर दिया हो, या इंटरेस्ट नहीं दिखाया हो, वो इमोशंस नहीं दिखाया हो, तो ये बात उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ठीक है, गुस्से में कहीं ना कहीं पागल हो रहे हैं ये कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ, आपके अंदर ये हिम्मत कैसे आ गई, आप उनके बिना कैसे इमोशनली स्टेबल हो गए हो, आप उनके बिना कैसे आप अच्छा कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ये लियो हो सकते हैं, सिंह राशि के हो सकते हैं। अगर उन्होंने आपसे रीच आउट नहीं भी किया है, बात करने की कोशिश नहीं भी की है, तो जिस तरह से, जिस कॉन्फिडेंट के साथ आप आगे चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, वो चीज़ उनको परेशान कर रही है। अगर आपने ब्लॉक कर दिया है तो वो चीज़ वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक से इसके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत कैसे आ गई। जो इंसान मेरे बिना रह नहीं सकता था, रह नहीं पाता था, वो इंसान को अचानक से इतनी स्ट्रेंथ कैसे मिल गई। एक और बात भी वो सोच रहे हैं कि शांति मिलेगी तो मुझे इसी के पास मिलेगी। शांति मतलब वो शांति नहीं, पीस ऑफ माइंड, पीस अगर मिलेगी तो मुझे इसी पर्सन के पास ही मिलेगी, मुझे इसी के पास ही जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ भी जुटा रहे हैं ताकि वो आपके सामने झुक पाए। ओके, यहाँ पर मिस्टेक्स की एनर्जी क्यों आई है? इस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया है। अब देखिए, हार्ट ब्रेक कुछ लोगों के पार्टनर ने थर्ड पार्टी से किया है, कुछ लोगों के पार्टनर्स ने अपने खुद के ईगो, उनके खुद के अहंकार, उनके खुद के डोमिनेंस ने आपका दिल तोड़ा है। हमेशा अपनी मनमानी करना, हमेशा आपको दबा के रखना, हमेशा अपने आप को आपसे ऊपर रखना, या कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई। तो ये पर्सन डेफिनेटली समझ रहे हैं किस किस तरह से इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जो कि इनको नहीं करना चाहिए था। 3 ऑफ सॉर्ड्स तो यहाँ पर आया है, जो कि बता रहा है कि इन्होंने आपका दिल तो दुखाया है और मिस्टेक्स को क्लैरिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि ये समझ रहे हैं कि इन्होंने कब कब कैसे कैसे आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है। अपनी गलतियों को समझ रहे हैं, अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस की एनर्जी निकल कर आई है। एंड यहाँ पर ओपन हार्ट की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दिल से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर पाए ये आपसे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकती है इनकी। मतलब ये मुझे लगता है कि डे ड्रीमिंग भी कर रहे हैं, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से दिल खोल कर बात कर रहे हो। इनको लग रहा है कि अब ये एक सपना सा ही बन गया है, अब ये आई एम सॉरी, इनको ऐसा लग रहा है कि ये अब एक ड्रीम सा ही बन गया है, पता नहीं हकीकत में होगा या फिर नहीं हो पाएगा। ओके, यहाँ पर डेप्थ की एनर्जी क्यों आई है, किस बात को लेकर अवेयरनेस आई है? देखिए, हो सकता है कि आपके पार्टनर ना हमेशा आप दोनों के झगड़ों में दूसरे को भी इन्वॉल्व करते थे। जैसे आप दोनों की अगर फाइट हुई तो ये अपने दोस्तों को इन्वॉल्व करते थे, या और भी लोगों को आप दोनों के फाइट्स के बारे में जाकर बताते थे। तो इससे क्या होता था, हर एक
लोग अपने अपने सोच के अकॉर्डिंग सजेशन देते हैं, अपने अपने सोच के अकॉर्डिंग बताते हैं, बोलते हैं। ऐसे करते करते उन्होंने क्या किया, आपकी वैल्यू हर तरह से गिरा दी। उनके फ्रेंड सर्कल में भी इन्होंने आपकी वैल्यू गिरा दी और आप दोनों के बीच में सिचुएशन सुलझने की जगह और ज़्यादा उलझ गई। तो ये बात उनको समझ में आ रही है कि जो इन्होंने किया है, कि हर जगह जाकर इन्होंने जो बातें बोली है, ये चीज़ उनको नहीं करना चाहिए था। इस चीज़ से आप दोनों के बीच में और ज़्यादा झगड़े बने हैं या आप दोनों का रिलेशनशिप उलझ गया है। सो एरीज, लियो, साजिटेरियस हो सकते हैं, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकती है। सो यहाँ पर ऑब्सक्योरिटी की एनर्जी क्यों आई है? ओके, तो इनको लगता है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि आप तो मिस्ट्रेस होकर बनकर बैठे हो, क्योंकि आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं दिखा रहे हो, कुछ भी शो नहीं कर रहे हो। तो नाउ ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज्ड है कि ये क्या करे, ये आपके तरफ आगे बढ़े या ना बढ़े, क्या करे, अपने कदम रोक ले। कभी इनका मन कर रहा है कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस जाकर आपको बोल दे, एक और बार चांस लेकर देखें, मौका लेकर देखें, और वहीं उनका दिमाग उनको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पर बाउंड्रीज़ की एनर्जी क्यों आई है? देखिए, मुझे लगता है ना कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं, उन्होंने इस कनेक्शन में बहुत सारी बाउंड्रीज़ लगाई है, ठीक है, 3D वर्ल्ड में बहुत सारी बाउंड्रीज़ लगाई, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को आपसे वो दूर नहीं रख पाए। वो खुद आपको छोड़कर गए हैं, तो अभी वो सोच रहे हैं कि मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने ब्लॉक कर लिया, मैंने खुद को दूर करके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, बट फिर भी ये इंसान 24 घंटे मेरे दिमाग में क्यों चलता है, या इस इंसान के साथ मेरा जो कनेक्शन है वो दिमाग में क्यों चलता है। मैं इतना दूरी बना रहा हूँ या बना रही हूँ, बट फिर भी कहीं ना कहीं से इस पर्सन का ख्याल या इस पर्सन का प्यार मेरे दिमाग में आ जाता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट है, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। सोलमेट है तो पास्ट लाइफ कनेक्शन से आप दोनों का साथ चलता आ रहा है। और दूसरी बात, सोलमेट है तो एक ही सोल के आप दो हिस्से हैं, एक ही सोल है जो दो तरफ डिवाइड हो गया है तो एक ही सोल। तो वो कितने भी आपसे दूर जाने की कोशिश करे, कितने भी बाउंड्रीज लगाने की कोशिश करे, वो खुद को कभी भी आपसे दूर नहीं कर पाएंगे। सो ये जेमिनाई हो सकते हैं, मिथुन राशि हो सकती है। एंड यहाँ पर होपिंग की एनर्जी क्यों आई है, किस बात को लेकर होप कर रहे हैं? तो ये पर्सन डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्टार की एनर्जी निकल कर आई है, तो ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको कि आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाए, जो कुछ भी बिगड़ा है, जो भी सिचुएशन एकदम ख़राब हो गई है, वो सब कुछ ठीक हो जाए। तो स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट करते हुए आपको दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर स्पाइन की एनर्जी क्यों निकल कर आई है? 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि ये काम वाम नहीं करके आपके ऊपर ही इन्होंने नज़र लगाए हुए रखा है, नज़र गाड़ के ये बैठे हुए हैं और सिर्फ आपके बारे में नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, आप कहाँ पर जॉब कर रहे हो, क्या जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब कुछ हो सकता है कि जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, वृषभ, मकर, कन्या राशि हो सकती है इनकी। सो ये सब चीज़ चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर इस वक्त। आई होप कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट करती है, आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। ओम शांति।